सॉरी, अर्ध पद्मोत्तानासन का। ठीक है, अब सर्वप्रथम इसकी विधि जान लेते हैं कि हम इसकी विधि हमें कैसे करनी है, क्या हमें इससे लाभ है, क्या हमें इससे सावधानियां रखनी। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि हमें सर्वप्रथम खड़े हो जाना है। ठीक है, सर्वप्रथम खड़े हो गए। अब हमें क्या करना है, सीधे पैर को पहले ऊपर की तरफ उठा लेना। पहले मैं आपको इसकी सावधानी बता दूं किन लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हम सावधानी अगर बाद में बताएंगे तो क्या होता है कि कोई भी इसको कर लेता है। तो हम सर्वप्रथम इसकी सावधानी बता देते हैं कि किसको नहीं करना है, क्या करना है। कि पहले तो आपको जो इसको बड़े धैर्य पूर्वक करना है। ठीक है, दूसरी चीज, जिनको साइटिका की समस्याएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या मेरुदंड में किसी को जटिल रोग है, तो इस आसन का, ये सेल्फ ब्रेक, साइटिका है ना, मेरुदंड समस्याएं जिनको होती है उनको ये आसन नहीं करना है। और जो चंचल मन वाले हैं वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक है, अब हम इसकी विधि जान लेते हैं। सावधानी मैंने बता दी है कि किसको नहीं करना है, क्योंकि सावधानी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर आसन सबके लिए नहीं होता है। एक विशेष बीमारी के लिए एक विशेष आसन होता है। ठीक है, तो अब हम सर्वप्रथम इसकी विधि जान लेते हैं। आपको सीधा खड़ा होना है, सीधे पैर को आपको फोल्ड करके आपको ऐसे लगा लेना है आपकी कमर के पास। ठीक है, अब आपको झुकते हुए इस हाथ को ऐसे पीछे की तरफ से लाके इससे हाथ से कमरे को पकड़ना है और सांस को ऐसे रख के धीरे धीरे ऐसे रख के पकड़ के आराम से पहले थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर ले। आराम से हाथों को रख ले, इसको पकड़ ले। अब कोशिश करें आराम से पैर की तरफ, आपकी जंघा जो आपको घुटन है उसकी तरफ झुकने की है। ठीक है, आराम से ऐसे जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर करके रखें, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाए। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा तेजी से हो गया। पर पैरों को धीरे धीरे जिस अवस्था में आप ऊपर लेके गए उसी अवस्था में आपको धीरे धीरे वापस नीचे लेके आना। हम फिर से एक बार और करते हैं दूसरे पैर से, फिर हम इसका देखते हैं। धीरे धीरे आप पैर को रखा, ये आपने ऊपर उठाया, ये अपने हाथ को लगाया, ऐसे रखा, दूसरे हाथ को इधर से लेके आए आराम से। सर्वप्रथम आप आराम से हाथ को पकड़ लें, मन की और श्वासों की गति को थोड़ा सा धीमा करते हुए, दोनों हाथों को आराम से रखते हुए ऐसे होल्ड करके रखें। ठीक है, आराम से जब आप इस आसन को करते हैं, अब इस आसन से हमें लाभ क्या होते हैं। ठीक है, इस आसन से हमें क्या होता है कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमारा मजबूत होता है। ठीक है, इससे हमें जो कब्ज के रोग होते हैं, जिनको कब्ज की दिक्कत है, तो कब्ज की दिक्कत हमारी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे इस पैर को हम आराम से छोड़, कब्ज की दिक्कत हमारी दूर हो जाती है। ठीक है, तो इससे कब्ज की दिक्कत दूर होती है तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर और मन दोनों में हल्कापन महसूस होता है। क्योंकि कब्ज की दिक्कत होती है तो कब्ज की दिक्कत से क्या होता है कि जब तक हम कब्ज की बीमारी का अगर हम निवारण नहीं करेंगे तो उससे हमें पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कब्ज कभी ना बनने दे। ठीक है, इस आसन का अभ्यास करते रहें। तो कब्ज से क्या होता है, मन और शरीर दोनों हल्का हो जाता है जब कब्ज की दिक्कत खत्म होती है। तो तीसरी चीज, जब इस आसन को आप करते हैं तो इससे आपके जो बुढ़ापे में हाथ पैरों में कंपन आती है ना, वो धीरे धीरे कंपन खत्म हो जाती है हाथ पैरों की। कि बुढ़ापे में हाथ पांव कांपते रहते हैं, इसे धूजते रहते हैं, तो वो सारी चीजें इससे आपकी हाथ पैरों की कंपन वगैरह दूर हो जाती है। और यह आपके जो आगे वाले भाग होते हैं, जैसे आपका पेट हो गया, छाती हो गई, पैर हो गए, इन सारी चीजों को भी मजबूत बनाता है। हम एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। हमें इसका अभ्यास कम से कम दो बार दोनों आसनों का करना है। ऐसे रखा हाथ, धीरे धीरे आपने पीछे तरफ से पकड़ लिया, सामने तरफ आप चाहें तो आपकी नासिका को आपके घुटनों से टच कर सकते हैं, और ना हो तो आप सीधे ऐसे गर्दन सीधी भी रख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम पैर को छोड़ेंगे, हाथ को धीरे से सामने लेके आएंगे। ऐसे हम एक बार और इधर से भी करेंगे। ठीक है, लगाया, सर ये हाथ पे रखा, ये हमने पीछे से ऐसे पकड़ लिया।
जितना आपसे हो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड उतनी देर करके रखिएगा। पर श्वासों पे नियंत्रण थोड़ा सा रखिएगा, मन को विचलित मत होने दीजिएगा। ये इधर हाथ छोड़ेंगे, रखेंगे, पैर खोल के नीचे रखेंगे, ठीक है।